महिमा में बसने वाले त्रिएक परमेश्वर के पावन नाम की स्तुति हो। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कल हमारी मुलाकात एक विवेकशील, मेहनती, उत्तम गृहिणी से हुई। हमारी आज की अतिथि परंपरागत में मिला दिया दीवट पर रखकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर दूसरों की राह में उजियाला फैलाने वाली, अपने विवेक से मार्गदर्शन करने वाली, समय, स्थल, अवस्था, अवसर, सुख दुख जैसी कोई भी बाधा परमेश्वर का नाम घोषित करने से उसे रोक न सकी। राजाओं की दूसरी किताब 5वां अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत। सिर्फ 2 वाक्यों में जिक्र की गई यह नाबालिग ने एक इतिहास रच दिया। तितली की नाई इधर उधर उड़ने वाली हमारी नायिका के जीवन में आराम का सैन्य आंधी लेकर आया। वह एक भंवर में फंस गई। घर, परिवार, गांव, राज्य, सब कुछ बिछड़ गया। वीराने सी हो गई उसकी जिंदगी। बस अब सब कुछ उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा था। अनजान लोगों के बीच जहाँ की भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था। स्वदेश से परदेश, अपनों के बीच से अनजानों के बीच, अपने घर की लाड़ो कहलाने वाली आज परदेश में एक गुलाम है। यहाँ वहाँ उछल कूद करने वाली एक घर में सीमित हो गई। अपने घर में मनमानी करने वाली आज मालकिन का दिल रख रही है। स्वतंत्रता से बंधुआई। उसकी परिस्थितियों में भले बदलाव आया हो, इस बदलाव ने उसे विश्वास में और भी दृढ़ किया। बंधुआई ने भले ही उसका बचपन छीन लिया, वो ज्यादा सयानी बन गई। जब सब कुछ बिछड़ गया, अपना खुद का परिवार होते हुए भी वह अकेली पड़ गई, तब वह परमेश्वर का परिवार बढ़ाने में जुट गई। हमारे जीवन में आती हर एक तकलीफ, हर एक मुश्किलें, हर एक मुसीबत हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, हमें मजबूत बनाती है। इस बालिका की अवस्था, उसका मुरझाना, उसका अकेलापन, उसके गम, अपनों से बिछड़ जाना, परमेश्वर के उसके कई सवाल, उसकी यह अवस्था मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी अवस्था से गुजरी हूँ। उसने कभी भी परमेश्वर को नहीं कोसा, श्रापित शब्द नहीं कहे, कुड़कुड़ाई भी नहीं। धीरे धीरे सब गम भूलकर सच्चे मन से अपनी मालकिन की सेवा करने लगी। मालकिन भी उससे प्यार करती थी। क्यों न करती? अक्लमंद और बातूनी जो थी। सीरिया के लोगों के प्रति कड़वाहट या घृणा उसके मन में नहीं थी। नीति वचन 22वां अध्याय 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं,
लड़के को शिक्षा उसी कार्य की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। उसके परिवार वालों ने उसे उम्दा आध्यात्मिक तालीम दी है। घर में आध्यात्मिक विषयों पर बातें भी होती होगी जो उसने भली भांति सुनी है। प्यारी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जिसकी कड़वाहट में आप आज भी जी रही हैं। वो कड़वाहट आपके दिल से, दिमाग से आप नहीं निकाल पाए। इस मारा को आप मधुर बनाने में असफल रही। अगर ऐसा है तो इस बालिका से हमें जरूर सीख लेनी है। परमेश्वर के पास लौट आने का आह्वान करती है यह बालिका। यह नन्ही परी हमें सिखाती है, कड़वाहट छोड़ दो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 15वीं आयत कहती है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। प्रियो, क्षमा करने से प्यार में बढ़ोतरी होती है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, भलाई में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आपस में एक सा मन रखो, बुराई के बदले बुराई न करो, भलाई से बुराई को जीत लो। इस यहूदी लड़की ने यहोवा परमेश्वर का परिचय अपनी मालकिन को दिया। इस्राएल के भविष्यवक्ता के बारे में भी बताया। उसके विश्वास की झलक उसके जीवन में दिखाई दे रही थी। क्या परमेश्वर का प्रतिबिंब हमारे जीवन में दिखाई देता है? गैर नहीं है तो हमें हमारे मन के धुंधले आईने को साफ करने की आवश्यकता है। नामान एक प्रतिष्ठित शूरवीर सेनापति था। ऊंची पदवी पर विराजमान एक व्यक्ति जिसे पूरा राज्य सलाम करता था, लेकिन वह एक बेइलाज रोग से पीड़ित था। उसके मन में भी कई सवाल रहे होंगे। वो भी शायद मुक्ति, तारण और उद्धार की खोज में रहा होगा। अमीर या गरीब, राजा या रंक, वीर या दुर्बल, सभी लोग परमेश्वर के स्पर्श की इच्छा रखते हैं। इस बालिका का आराम में बंदी बनकर आना, नामान के घर ले जाया जाना परमेश्वर की पद्धति दर्शाती है। यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर। एलीशा भविष्यवक्ता का शूनेमकारी के बेटे को पुनर्जीवित करना, यह सब बातें नामान ने अपनी पत्नी से सुनी थी और उसकी पत्नी को इस बालिका ने बताया था। एलीशा के पास जाने का निर्णय लिया उसने, तैयारियां की और निकल पड़ा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह कहानी से तो हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं इस कहानी को। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 27वीं आयत कहती है,
एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सुरयानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। यहाँ पर वक्ता कौन है? वक्ता एक बंदी बालिका है, गुलाम है, और श्रोता अराम का सेनापति नामान। प्रियो, अगर हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो गुलाम भी सेनापति से बात कर सकता है। हम जहां भी है, जैसी भी अवस्था में है, परमेश्वर के गवाह बन सकते हैं। हमारी व्याधि, दुख, पीड़ा, रोग, ऐसी कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्था को समझने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसने हमें जिस अवस्था में रखा है, वहां रहकर हम परमेश्वर की महिमा करें। इस बालिका की नाई उसकी गुलामी में भी उसने परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। इस विदेशी बालिका ने अपने विश्वास का प्रदर्शन किया, अपने मालिक की चंगाई और मोक्ष उसका आग्रह था। अच्छे हृदय की मालकिन थी वो। चाहती तो बदले में अपनी रिहाई मांग सकती थी। उसे गुलाम बनाने वाले को आजादी देना, बेइलाज रोग से उसे मुक्त करना, उसमें उसे ज्यादा रुचि थी। सुवार्ता का प्रचार करना, यह हमारा कर्तव्य है। वचन भी हमें यही सिखाता है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 15वीं आयत। सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कुरिन्थियों की पहली पत्री 9वां अध्याय 16वीं आयत। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। एसेकियल 3 अध्याय 17 से लेके 21 तक की आयत। उसका सारांश इस प्रकार है। कोई पाप में मरा तो उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। इसका मतलब, अगर हम सुवार्ता का प्रचार नहीं करते हैं तो हम पर हाय। और जिसने सुवार्ता नहीं सुनी है, मेरे कारण अगर नहीं सुनी है, तो उसके खून का लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। परमेश्वर के राज्य के विस्तार करने, उसकी महिमा के लिए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर के काम हम में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन यहाँ पर पूरा करती हूँ। अगर परमेश्वर ने चाहा तो दूसरे एक पात्र को लेकर कल फिर मिलेंगे। इन वचनों द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।